नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ में। हूँ आपके साथ नॉलेज कुमार। अभी मैं उपस्थित हूँ रक्सौल में और हमारे साथ उपस्थित हैं DSP के प्रदेश सचिव। BRJ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपको भी मेरा विचार जानने के लिए धन्यवाद। सर, आपसे आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम चंद्रकिशोर पाल हुआ। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देश में जाति जनगणना 90 वर्ष हो गया और जाति जनगणना आखिर में सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति में भी एक अलग जाति है जो अत्यंत पिछड़ी जाति है। उन पिछड़ी जातियों से इस देश की सरकारें हमेशा से धोखा करती आई हैं, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो या फिर वर्तमान में जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। इन सारी पार्टियों की एक ही नौटंकी ड्रामा रही है इस देश में सदियों से। खास तौर से आज़ादी मिलने के बाद में इन पार्टी के लोगों ने आज तक पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए तो ये काम बहुत आसान रहा, उनको उनका अधिकार मिल गया। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक जिंदा रहे, बाबा साहब को इस देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अपना लीडर मान लिया, तो उनके रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि नैतिक अंग्रेजों की हुकूमत इस देश में लगभग 2 साल तक रही और 200 सालों के हुकूमत में अंग्रेजों ने इन बातों को समझने का प्रयास किया कि आखिर इस देश में बहुत बड़ा आबादी रखने वाला ये पिछड़ी जाति का समाज जो है वह हर स्तर में पीछे है। हर स्तर में उस समाज को लताड़ा गया है, पिछाड़ा गया है, लेकिन सरकार ने कभी उनकी सुधि नहीं ली। लेकिन BP मंडल जी जो इस समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के परिवार के लिए, उनके उन्नति और विकास के लिए जो BP मंडल रिपोर्ट लागू करवाना चाहते थे, उसका भी इस देश की कांग्रेसी हुकूमत ने टाल मटोल का रवैया अपना करके आज तक उसको पेंडिंग में रखा। और BP सिंह जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने काफ़ी हिल्ला हुज्जुत के बाद जो पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 52% देश में थी, एक बहुत बड़ी चालाकी और धूर्तई के बल पर BP सिंह ने उन पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी आबादी इस देश में 52% थी, उनको 27% रिजर्वेशन दिया। लेकिन मैं इस रिजर्वेशन से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं इस बात के लिए कभी इन सरकारों की वाहवाही नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता कि पिछड़ी वर्ग की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़ी वर्ग के लोगों के द्वारा जिनके साथ अपना समर्थन दे दिया जाता है देश में, आज तक उनकी सरकारें बनती आई है। लेकिन मैं इस BRJ टीवी के चैनल के माध्यम से मैं इस देश के खास तौर से पिछड़े वर्ग के भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप अपने जनसंख्या का गिनती अवश्य इस सरकार को कराने के लिए मजबूर करें, क्योंकि 1931 में नैतिक अंग्रेजों ने पिछड़े वर्गों की सेंसस कराई थी, जनगणना कराई थी, और 1931 के जनगणना के आधार पर हम पिछड़े वर्गों की आबादी 52% इस देश में काउंट किए गए। आज तो लगभग इस देश का 70% आबादी रखने वाला, इस देश के जनसंख्या का 70% आबादी रखने वाला पिछड़ी जाति के लोग, आज उनकी दशा दिशा सभी समाज के लोगों से बदतर है। मैं ये कहता हूं कि इस देश के पिछड़ी जातियों को उनके जनसंख्या यानी लगभग 60 से 70% आबादी रखने वाले समाज को राजनीतिक भागीदारी विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर उनको 70% सीटों पर रिजर्वेशन मिलने का कवायद होना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में हम पिछड़ी जाति के लोग इस देश की सरकारों को चलने नहीं देंगे, इस देश की सरकारों को एक फुट भी आगे नहीं चलने देंगे, और जरूरत पड़ा तो इसके लिए संसद का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ा तो इसके लिए रोड जाम करेंगे, जरूरत पड़ा तो इसके लिए पूरा रेल का चक्का जाम करेंगे। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए, उनके विकास और तरक्की के लिए हम इस देश में ईंट से ईंट बजाने का भी हौसला अफजाई करते हैं। इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आए मेरे देश के पिछड़े वर्ग के भाइयों, आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग आपके हर कदम पर आपका साथ चलने देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को ये खुला ऐलान करके बताना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप लोग अपना हक अधिकार लेना चाहता हैं तो इस देश में जो सरकारें आपके हक अधिकारों का हनन कर रही है, आपके हक अधिकारों का छिजन कर रही है,
उसके उस हक अधिकार को पाने के लिए सबसे पहले एक नारा दिया था हमारे नेता कांशीराम जी ने, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन चुट्टा बेईमानों की सरकार बदल दो। जब हम सरकार बदल देंगे, हमारी अपनी सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, तो इस देश में सभी समाज के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में सभी को बराबर हर क्षेत्रों में हक और अधिकार दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अगर इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिला तो देश में कुछ भी करने की स्थिति नौबत आ सकती है, और इसकी सारी जवाबदेही इस देश में बनने वाली सरकारों को जाती है। इसमें हम लोगों का कोई दोष और अपराध नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ज़्यादा विस्तार न देते हुए आप तमाम देशवासियों को जय भीम।